हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वृद्धि और विकास से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास की संप्रदायों एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो हेडिंग्स है उस पर मेन फोकस करना है, क्योंकि हेडिंग्स अगर हमें याद रहती है तो हम एग्ज़ाम में अपना टाइम भी बचा लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। मानव जीवन प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे वृद्धि और विकास से रिलेटेड है तो प्रस्तावना के अंदर हम वृद्धि और विकास को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसके बारे में क्वेश्चन है, बस उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। मानव जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से दिखाई देते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास कहा जाता है। तो क्या बोला है यहाँ पे, जो मनुष्य है, हर मनुष्य के अंदर जन्म से लेकर जब तक वो मरता है उसके अंदर सभी तरीके की, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या बोला जाता है, वृद्धि और विकास। आगे देखेंगे, एक शिक्षक के लिए इन दोनों की समझ आवश्यक है ताकि वह विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षण कर सके। अगर किसी विद्यार्थी को पता होगा, किसी अध्यापक को पता होगा कि उसके विद्यार्थी का जो मतलब वृद्धि है और विकास है वो किस लेवल का है, मतलब वो किस लेवल तक सोच सकता है, अगर उसको ये ऑलरेडी पता होगा तो ऑब्वियसली वो अगर उसके ही अकॉर्डिंग अपनी जो क्वेश्चन है या अपनी जो सामग्री है पढ़ाने की वो तैयार करेगा तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, ईजिली और लॉन्ग टाइम तक सीख पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वृद्धि और विकास का अर्थ समझेंगे। वृद्धि और विकास का अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि का संबंध शरीर के आकार, लंबाई, वजन आदि से होने वाली मात्रात्मक वृद्धि से है। जो वृद्धि है वो क्या होती है, जैसे किसी की हाइट बढ़ती है, इसमें बोला गया है आकार, लंबाई, वजन, ये 3 वर्ड्स को याद रखना। वृद्धि के अंदर कौन से 3 वर्ड आते हैं, शरीर का आकार, लंबाई और वजन। और इसलिए ये क्या होती है, मात्रात्मक। मात्रात्मक का क्या मतलब होता है, जिसको मापा जा सके, क्योंकि हम लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, आकार को माप सकते हैं। जैसे हम कभी अपनी जो कोई चीज़ लाते हैं तो उसमें हमारी जो टेलर होता है वो नापता है, तो मतलब वो क्या आकार को मापता है, जैसे कि उसकी बाजू कितनी है, फिर वो लंबाई को भी मापता है। तो क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो हमारी क्या है, मापी जा सकती है। हम अपना वेट तोल सकते हैं, तो मतलब क्या है, जो ये वजन है, लंबाई को नाप सकते हैं, आकार को भी हम नाप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वृद्धि के अंदर जो आने वाली चीज़ें है वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है। उदाहरण दिया हुआ है, बच्चे की लंबाई और वजन बढ़ना। तो ये क्या होता है, किसी का अगर लंबाई बढ़ी है या वजन बढ़ा है, आकार बढ़ा है, ये क्या किस चीज़ के अंदर आते हैं, वृद्धि के अंदर। अब क्या है, विकास। विकास व्यक्ति के व्यवहार, सोच, कौशल और व्यक्तित्व में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। विकास क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई स्किल्स सीख ली, जैसे कि अब हमें कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए तो वो क्या है, वो हमारे अंदर क्या हुआ, विकास। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीख ली है तो हमारे किसी कौशल में जो विकास हुआ है, अगर हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं तो हमारी जो थॉट है, मतलब हमारी सोच है, उसमें अपने आप वृद्धि हो जाती है, विकास। तो इसी को क्या बोलते हैं, विकास। अब किसी चीज़ को सीखना, कौशल, अगर हम किसी कौशल को सीख लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, विकास। अब इसको हम माप थोड़ी सकते हैं, हमें क्या पता कि अगर हमने कंप्यूटर सीख लिया तो हम कैसे उसको नाप सकते हैं कि हमने इतना कंप्यूटर सीख लिया, या हमारी कौशल में, हमारी सोच में इतनी वृद्धि हुई है, इतना विकास हुई, कैसे माप सकते हैं। तो जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है। इसको गुणात्मक को क्या बोलते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब हमारे अंदर जब क्वालिटी का विकास होता है तो उसको विकास बोलते हैं। और जबकि क्वांटिटेटिव होती है मात्रात्मक, जो कि क्या होती है, वृद्धि, उसको बोलते हैं हम वृद्धि। उदाहरण है बच्चे के सोचने समझने की क्षमता का विकसित होना, तो ये क्या होता है, विकास।
तो अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार समराइज करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था वृद्धि और फिर पढ़ा हमने विकास। तो वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है हमारे शरीर के अंदर आकार, लंबाई और वजन का बढ़ना, मतलब बढ़ना या घटना, कुछ भी हो सकता है, बढ़ना हो या घटना हो, ये दोनों ही क्या होती है? वृद्धि। तो जो भी हमारे आकार, लंबाई और वजन में जो भी परिवर्तन होता है, या तो वो बड़ा हो या वो घटा हो, तो वो होती है वृद्धि। बट अगर हमारे व्यवहार में या सोच में, कौशल में या व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन हो, वो किसके अंदर आते हैं? विकास के अंदर। तो हमें याद रखना है वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक, क्योंकि उसको मापा जा सकता है कि कितना वेट है, कितनी हाइट है, ये सब कुछ मापा जा सकता है। और विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, क्योंकि ये क्वालिटी इंक्रीज करता है हमारे अंदर। तो हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है वृद्धि और विकास के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या होती है? शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि के अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं। विकास क्या होता है? संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन, जो भी हमारे सोच में, हमारे कौशल में जो परिवर्तन होते हैं, मतलब हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में जो परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं विकास में। अब हम आगे देखेंगे वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, अभी हमने पढ़ा था। और जो विकास होता है वो गुणात्मक। इसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं, इसको क्वालिटेटिव। मतलब इसमें क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है? हमारी क्वालिटी के अंदर ये क्या होता है? सीमित अवधि तक होता है। जो वृद्धि होती है, हमें पता है किसी भी व्यक्ति की जो हाइट है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, तो इसलिए क्या होता है? एक सीमित टाइम तक होता है। और ये क्या होता है? विकास। विकास में हम अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, इसलिए जो विकास होता है वो जीवन भर चलता रहता है। हम कभी भी कोई भी नई स्किल को अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, हम कभी भी कोई भी चीज़, न्यू चीज़ सीख सकते हैं। फिर है इसको मापना आसान है, क्योंकि हमें पता हम हाइट को माप सकते हैं बट इसको मापना कठिन होता है, क्योंकि हम नहीं माप सकते कि हमारी सोच में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो इसलिए इसको मापना क्या होता है? कठिन होता है। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 क्या है? वृद्धि एवं विकास की प्रमुख विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या होती है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने पढ़ा था कि जो विकास है वो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, क्योंकि हमें पता है हम अपने लाइफ के किसी भी एज में कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, इसलिए क्या है? किसी चीज़ को सीखना क्या होता है? विकास होता है। तो विकास क्या होता है? ये निरंतर चलता ही रहता है, मतलब ये जन्म से स्टार्ट होकर और जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक ये चलता ही रहता है। सभी व्यक्तियों में विकास की गति अलग होती है। ऑब्वियसली जो विकास है वो क्या है? सब में इसकी गति जो क्या है वो अलग होती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, बट बहुत से बच्चे किसी चीज़ को लेट सीखते हैं। इसलिए क्या है? जो विकास है वो क्या होता है? विकास हर सभी व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है। अब क्या है? विकास क्रमबद्ध होता है। विकास क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ही सामान्य से विशिष्ट की ओर ही क्या होता है? हमारा विकास होता है। क्योंकि पहले हम क्या है? पहले हम इजी चीज़ को सीखते हैं, तभी हम क्या है? एक विशेष लेवल की चीज़ को सीख पाते हैं। विकास विभिन्न आयामों में होता है। तो मतलब जैसे कि विकास क्या होता है? हमारी अगर देखें तो हमारी जो सामाजिक लेवल पे भी हो सकता है, मानसिक लेवल में भी हो सकता है, हमारी सोच के अंदर होना, हमारे जो मतलब एक चीज़ और याद रखनी है, जो विकास है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी के अंदर हमारी कहीं ना कहीं क्या आती है? वृद्धि इसी के अंदर आ जाती है। तो मतलब क्या है? जो ये अगर विकास है तो विकास के अंदर ही वृद्धि लाई करती है। विकास के अंदर जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं या वृद्धि के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो विकास के अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो जो वृद्धि है ये विकास का ही हिस्सा है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है विकास क्रमबद्ध होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वृद्धि इसी के अंदर आती है। तो वृद्धि जैसे कि हमें पता है कोई बच्चा है, इसमें क्रमबद्ध का होने का क्या मतलब है? जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या पहले वो
घुटनों के बल चलना सीखता है। हर कोई बच्चा पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, तब वो खड़े होकर चलना सीखता है, तब वो दौड़ना सीखता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि पहले बच्चा स्पीड से दौड़ लगाता है उसके बाद वो घुटनों से चलना सीखता है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बोला गया है जो विकास है वो क्या है, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है सभी बच्चों के अंदर। फिर बोला गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो क्या करता है, पहले अपने रोता है, वो अपने हाथों को चलाता है, पैरों को चलाता है, मुंह से रोता है, मतलब वो अपनी सारी क्रियाओं को एक साथ करता है। बट फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको समझ आती है कि इन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस अगर वो उसे क्या अपना हाथ आगे बढ़ाना है और वो उस चीज़ को ले लेगा। तो ये क्या होती है, हमारी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास विभिन्न आयामों में होता, ऑब्वियसली हमारे मानसिक लेवल पर होता है, सामाजिक लेवल पर होता है, शारीरिक लेवल पर होता है। तो विकास क्या होता है, ये विभिन्न आयामों में होता है। अगर हम विकास को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है कि जो वृद्धि है, तो वृद्धि हमारे विकास के अंदर ही हो आती है। तो इस वेन डायग्राम को हम एग्ज़ाम के अंदर भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमें ये बनाना ही है कि ये अगर बड़ा वाला विकास है तो इसके अंदर एक छोटी सी क्या हमारी वृद्धि है। अब क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इसलिए ये वाली हेडिंग मेन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत, फर्स्ट क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। हाँ, अभी हमने पढ़ा, ये जन्म से लेकर क्या है, मृत्यु तक चलते ही रहते हैं। और क्या है, क्रमबद्धता का सिद्धांत है, अभी हमने पढ़ा था इसको भी। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत है, और ये क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। और वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत है। यहाँ पे ये सारे जो सिद्धांत हैं इनको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है, तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इनको, इनकी जो विशेषता है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इन क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, सेम चीज़ हमें कई बार रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि पूछा ही उसमें इस टाइप से जाता है। तो यहाँ पे बस आप इनको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें क्या था और क्या पूछा गया था, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने यहाँ पे लिखा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, क्योंकि बीएड में फ्लो चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें वो बनाने ही हैं। तो फर्स्ट क्या है, अनुवांशिकता हमारे वृद्धि और विकास को क्या करती है, प्रभावित। सेकंड है वातावरण, थर्ड है पोषक, फोर्थ है स्वास्थ्य, और फिफ्थ है शिक्षा और प्रशिक्षण, और सिक्स्थ है पारिवारिक वातावरण, सेवंथ है यहाँ पे सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव। तो अनुवांशिकता वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करती है, अब हम देखेंगे। बच्चों को माता पिता से शारीरिक बनावट, रंग, कद, बुद्धि और गुण प्राप्त होते हैं, इसलिए विकास की आधारभूत संरचना वंशानुक्रम गुणों से प्रभावित होती है। अब जो वृद्धि और विकास है कैसे प्रभावित होता है, जो मतलब बच्चे होते हैं उसके अंदर जो शरीर की जो बनावट होती है, कोई बच्चा काला होगा या गोरा, किसी की हाइट ज़्यादा बढ़ेगी या कोई मतलब बौना रहेगा, कोई इंटेलिजेंट होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक हमें कहाँ से, अपने माता पिता से मिलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे ही ये मिलना चीज़ों को क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। तो ये क्या होती है, जो अनुवांशिकता है इसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक। तो अनुवांशिकता क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि अगर किसी के माता पिता इंटेलिजेंट है तो उसके बच्चों का इंटेलिजेंट होना, अगर किसी के माता पिता इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका बच्चे का इंटेलिजेंट ना होना, तो ये सभी क्या है, वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब है वातावरण, घर, स्कूल, समाज का वातावरण बच्चे के व्यवहार, भाषा, सोच और सामाजिक को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छे समाज में रह रहा है, अच्छे माहौल में रह रहा है, तो वो भी अच्छी ही चीज़ें सीखता है। और कोई बच्चा गंदे माहौल, गंदे वातावरण में रहता है तो क्या है, वो भी गंदी चीज़ें सीखता है। तो इस प्रकार वातावरण में किसी क्या है, किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है।
अब क्या है पोषण। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण से बच्चों का विकास धीमा हो जाता है। तो जो पोषण है मतलब जो हम आहार लेते हैं भोजन करते हैं वो भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, जिससे हमारा क्या है, हमारी जो सोचने की क्षमता है या मतलब हमारा किसी भी लेवल का विकास है तो वो क्या है, वो रुक जाता है। तो इसलिए पोषक जो पोषण होता है, हमारा जो भोजन होता है वो भी हमारे वृद्धि और विकास में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य। बार बार बीमार रहने वाले बच्चों का विकास प्रभावित होता है। स्वास्थ्य शरीर से सीखने और विकास क्षमता बेहतर करता है। अगर कोई बच्चा है तो ऑब्वियसली वो घर पर बेड रेस्ट ही करेगा, जिससे वो कोई चीज़ नहीं सीख पाएगा। तो ये क्या होता है, स्वास्थ्य भी हमारे क्या है, विकास को प्रभावित करता है। अब है शिक्षा और प्रशिक्षण। उचित शिक्षा, मार्गदर्शन और अभ्यास से बच्चे बौद्धिक और सामाजिक क्षमता का विकास होता है। अगर कोई बच्चा प्रशिक्षण का मतलब एक तरीके से सीखना कोई चीज़, अगर किसी बच्चे को अच्छी शिक्षण मिलेगी, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा तो वो अच्छी चीज़ें ही सीखेगा। बट किसी बच्चे को अगर शिक्षा अच्छी से नहीं मिले या प्रशिक्षण अच्छे से नहीं मिले तो ऑब्वियसली उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो शिक्षा और प्रशिक्षण है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक वातावरण। परिवार का प्यार, सहयोग और अनुशासन बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी बच्चे का परिवार अच्छा है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, बच्चे देखकर ही सीखते हैं परिवार से। अगर परिवार अच्छा है तो बच्चे का जो विकास है वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इस प्रकार जो पारिवारिक जो वातावरण होता है वो भी क्या वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब क्या है सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव। समाज की परंपरा, रीति रिवाज और मित्र समूह बच्चे के व्यवहार और सोच को क्या है, प्रभावित करते हैं। और अब क्या है लास्ट में हम लिखेंगे 8 पॉइंट निष्कर्ष का। वृद्धि और विकास दोनों मिलकर वृद्धि के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसलिए शिक्षा में इनकी समझ अत्यंत आवश्यक है। हमें इसमें 4 से 5 लाइन लिख देनी है और इनको हम उसमें से लिख सकते हैं। जो भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसमें से हम एक एक लाइन जो भी इम्पोर्टेंट है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निष्कर्ष भी लिख दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया है 16 मार्क्स का। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी क्वेश्चन की।